हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपने आज के इस वीडियो में नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब एंड क्यूब रूट्स ये हमारा आज का नया चैप्टर है। हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्यूब होता क्या है हमारा, हम क्यूब के बारे में जानेंगे। तो क्यूब के क्या होता है, द क्यूब ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर राइज टू द पावर 3। मीन्स द क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है, इज दैट नंबर, वो वह नंबर होता है राइज टू द पावर 3, जिसकी पावर 3 होती है। जैसे 2 है तो 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब कितना हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जो ये 8 है, ये 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। तो सबसे पहले बताया गया क्यूब क्या है, तो द क्यूब ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है, इज दैट नंबर, ये वह नंबर होता है राइज टू द पावर 3, जिसकी पावर 3 होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब क्या होता है, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब। A natural number said to be a perfect cube if it is the cube of some natural number. Means a natural number is said to be a perfect cube। एक नेचुरल नंबर को हम तब परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं कब, if it is the cube of some natural number, अगर वो भी किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होता है। तो एक नेचुरल नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर तब कह सकते हैं इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर, अगर वो किसी नेचुरल नंबर का क्यूब होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया ये 2 है तो 2 हमारा नेचुरल नंबर है। अब इस 2 का जो क्यूब हम फाइंड आउट किए वो कितना आ गया, 8 आया, और 8 भी हमारा नेचुरल नंबर होता है। तो जो ये 8 होता है ये 2 का परफेक्ट क्यूब होता है। तो ये होता है हमारा परफेक्ट क्यूब। ऐसे ही हम 3 का निकालेंगे। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये जो 27 आया हुआ है, ये 27 हमारा 3 का परफेक्ट क्यूब होता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को लिखे हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्क्वायर में कि जो इवन नंबर का स्क्वायर होता है वो इवन ही आता है, वैसे यहाँ पर भी है। तो जो इवन नंबर का क्यूब होता है वो भी हमारा इवन ही आता है। जैसे अभी हमने 2 का क्यूब किया, 2 हमारा इवन नंबर होता है। 2 का क्यूब हम फाइंड आउट किए तो कितना आया, 8 आया, और 8 भी हमारा क्या होता है, इवन नंबर होता है। 4 है, 4 हमारा इवन नंबर है। जब 4 का क्यूब करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये जो 64 आया है ये भी हमारा इवन नंबर है। तो द क्यूब ऑफ ऑल इवन नंबर्स आर इवन। जो इवन नंबर का क्यूब होता है वो इवन ही होता है। नेक्स्ट इसी तरीके से है, क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। जितने भी नेचुरल नंबर्स के क्यूब होते हैं वे सभी हमारे ऑड होते हैं। जैसे 3 है तो 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किए तो आंसर हमारा 27 आया है, और ये 27 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ऐसे ही 5 का निकालेंगे हम तो 5 का क्यूब, 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 जा 25, एंड 25 5 जा 125। तो ये जो 5 है ये हमारा ऑड नंबर है, और जो ये 125 आया हुआ है 5 का क्यूब, ये भी हमारा ऑड नंबर है। तो इवन नंबर का जो क्यूब होता है वो इवन होता है, और ऑड नंबर का जो क्यूब होता है वो हमेशा ऑड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, द सम ऑफ द
क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जरा अच्छे से समझिएगा इसको, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का जो क्यूब का सम होता है इज इक्वल टू द, वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जरा ध्यान देते हैं, स्क्वायर ऑफ दियर सम, उनके सम का जो स्क्वायर होगा उसके इक्वल में होगा। चलिए फिर से एक बार समझते हैं, द सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर्स का के जो क्यूब्स का सम होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, द स्क्वायर ऑफ दियर सम, उनके सम के स्क्वायर के इक्वल में होता है। कैसे, जरा चल के देखते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। जैसे हमको दिया गया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहीं पे बताया जा रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब्स का सम, तो 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो 1 का क्यूब 1 आया, 2 का क्यूब 8 आया। अब इन दोनों का सम, उसने कहा है सम ऑफ द क्यूब, क्यूब्स का सम, जब दोनों को सम कर लिए तो कितना आ गया, 9 आ गया। अब ये किसके इक्वल में होता है, जरा उसको समझते हैं, टू द स्क्वायर ऑफ दियर सम, इन दोनों नंबर के सम के स्क्वायर के इक्वल में। कैसे, नंबर क्या है 1 और नेक्स्ट नंबर क्या है 2, इन दोनों का स्क्वायर। तो चलिए ये क्या हो गया, 1 और 2 हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आया, 9, तो ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। चलिए आगे इसी के और हम नंबर लेकर के चेक करते हैं भाई, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 आना है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। जब इन सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास में 36, ये आ गया आंसर। अब चलिए देखते हैं, क्यूब का सम तो हमने कर लिया है, अब ये किसके इक्वल में होगा, बताया गया स्क्वायर ऑफ दियर सम, इन नंबर के जो सम का स्क्वायर होगा उसके इक्वल में। कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 3, नंबर को हमने प्लस कर लिया, अब इसके स्क्वायर के इक्वल में होगा। कैसे, 1 और 2 को ऐड किए 3 में 3 को ऐड किए हो गया 6, और 6 का स्क्वायर कितना आ गया, 36। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये दोनों हमारे इक्वल हो गए। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स के जो क्यूब्स का सम होता है इज इक्वल टू द, वो इक्वल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ दियर सम, उन नंबर्स के सम के स्क्वायर के इक्वल में होता है। ये हमारी थी थर्ड प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टीज क्यूब में होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब ऑफ रेशनल नंबर। अभी तक हमने देखा कि ये जो हम क्यूब फाइंड आउट किए ये सभी नेचुरल नंबर्स के क्यूब थे। तो अब नेक्स्ट है हमारा क्यूब ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर का क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, रूल आपका वही है जो भी आपने किया था। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है आपका 1 ही होता है। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये क्या होता है आपका 8 आता है। 3 का क्यूब आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। 4 का क्यूब आप ऐसे निकालते हो 4 इंटू 4 ये आपका 64 होता है। 5 का क्यूब जब हम निकालते हैं तो 5 इंटू 5 ये हमारा 125 आ जाता है। फिर ऐसे ऐसे हम निकालते चले जाते हैं। तो ये तो हमारे सभी नेचुरल नंबर्स के क्यूब थे। अब हम जरा देखते हैं रेशनल नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना। कैसे हम रेशनल नंबर के क्यूब को फाइंड आउट करते हैं, रूल बिल्कुल यही है। आपको रेशनल नंबर पता है कि जो उसमें आपका फ्रैक्शनल टाइप में होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। फ्रैक्शन में जो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है वो नेचुरल नंबर या होल नंबर होता है, लेकिन जो आपका रेशनल नंबर होता है उसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है वो आपका इंटीजर होता है। और आपको पता है इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है। तो रेशनल नंबर का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज दैट दिया गया है हमें 2/3।
2/3 दोनों आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये रेशनल नंबर है। अब हम इसका निकालेंगे क्यूब, तो 2/3 का क्यूब, जैसे हम क्यूब अभी फाइंड आउट किए हैं सेम ऐसे ही हमें इसका भी क्यूब निकालना है। बस करना क्या होता है, 2/3 आप क्या करते थे, जो भी नंबर दिया जाता था उसकी पावर 3 होती थी तो हम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते थे। वही यहाँ पर भी करना है, जो नंबर दिया गया इसकी पावर 3 है तो नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको फ्रैक्शन के या फिर रेशनल नंबर के मल्टीप्लाई का रूल पता है, क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है 8, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, 9 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाता है 27। तो 2/3 का जो क्यूब होगा वो क्या हो जाएगा, 8/27। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और लेकर के चेक करते हैं। दिया जा रहा है हमें -4/5, इसका हमें निकालना है, रेशनल नंबर है -4/5, -4 आपका निगेटिव इंटीजर है, 5 आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ये पूरा नंबर आपका रेशनल नंबर है। अब इसका हमें क्यूब निकालना है, तो -4/5 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, अभी हमने बताया कि जो भी नंबर दिया गया है उसकी पावर 3 है तो उसको 3 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। -4/5 इंटू -4/5 देखिए क्या होता है, दो साइन एक साथ में नहीं होते हैं इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट का साइन लगा के रखा है। चलिए आगे आपको रूल मालूम है कि 4 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, 16 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 अपान 5 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 25, 25 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 125। तो ये आया 64/125। लेकिन यहाँ पे देखिए ये निगेटिव साइन दिया गया है न्यूमरेटर के साथ में, तो निगेटिव यहाँ भी है, निगेटिव यहाँ भी है, निगेटिव यहाँ भी है, तो ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा -64/25। बस आपको केवल इतना ही ध्यान देना है, जो भी नंबर दिया जाए उसका आप निकाल लीजिए। अगर निगेटिव साइन लगा हुआ है तो न्यूमरेटर में निगेटिव का साइन लगा दीजिए, और अगर नहीं लगा है तो आप अभी आपने 2/3 का फाइंड आउट किया है, ऐसे ही कर लेना है। तो ये तो होता है हमारा क्यूब ऑफ रेशनल नंबर। ऐसे हम रेशनल नंबर्स के क्यूब को फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर। किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम कैसे शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट करते हैं, किसी भी 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होता है हम उसको शॉर्टकट मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, कैसे हम उसको निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास एक नंबर होता है, एक फार्मूला होता है a+b का होल क्यूब, a+b का होल क्यूब। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर केवल पढ़े हैं। अब a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, हम लोग जो पढ़े होता है हमारा a² + 2ab + b², ये होता है हमारा। लेकिन यहाँ पे क्यूब का चैप्टर है तो a+b का होल क्यूब क्या होता है, इसके लिए देखिए सबसे पहले हमारा होता है a³ + 3a² b + 3ab² और होता है +b³। ये हमारा a+b के होल क्यूब का फार्मूला होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले का यूज करके हमें अपने शॉर्टकट मेथड से 2 डिजिट के नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते क्या हैं, हम इसमें कुछ कॉलम्स बनता है। सबसे पहले कॉलम को तैयार करते हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, 4 कॉलम्स हमारे ड्रा होते हैं। ये हमारा सेकेंड कॉलम होता है, ये हमारा थर्ड कॉलम होता है और ये हमारा फोर्थ कॉलम होता है। ये 4 कॉलम्स हमारे बनते हैं। तो अब इसमें होता क्या है इन कॉलम्स में, ज़रा उसके बारे में देखेंगे। ये 4 कॉलम्स अगर बने हैं तो क्यों बने हैं। फर्स्ट आपका होता है a³, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a³। सेकेंड कॉलम में हमारा सेकेंड वाला नंबर आएगा जो भी दिया गया है 3a² b, तो ये क्या हो जाएगा 3a²
बी। सबको हमने आपको पता है कि जब नंबर्स के बीच में साइन नहीं होता तो वहाँ पे हमेशा इंटू का साइन अवेलेबल होता है, तो 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। जो थर्ड कॉलम होता है हमारा थर्ड नंबर के लिए होता है 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और जो लास्ट होता है हमारा बी क्यूब। तो ये 3 कॉलम्स बनते हैं, 4 कॉलम्स आपके तैयार हो जाते हैं नंबर्स के लिए। अब इन्हीं पे हमें अपने नंबर को रख करके क्यूब रूट फाइंड आउट करना होता है। चलिए देखते हैं, जैसे हमें दिया गया है एक नंबर 24, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है शॉर्टकट मेथड से। तो कैसे निकालेंगे? ये हमारा हो जाता, जो 2 दिया गया है ये ए का पार्ट हो जाएगा, जो 4 दिया गया है ये बी हो जाएगा। ए के प्लेस पे 2 और बी के प्लेस पे 4। अब आपको ऐसे ही यहाँ पे नंबर रखते हुए चलना है। तो a का प्लेस 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू बी क्या है हमारे पास में 4, फिर 3 इंटू ए का पार्ट 2 इंटू बी हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू बी क्यूब मीन्स 4 का क्यूब। ये इतना हो गया। अब जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का क्यूब क्या होता है भाई 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 एंड 16 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 48। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 2 जा 32 और 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास 96। नेक्स्ट है हमारा 4 का क्यूब। अब 4 का क्यूब कितना होता है हमें पता है 64 होता है। तो ये हो गया 2 का क्यूब 8, इनका हम सॉल्व किए 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 तो आ गया 48, इसको सॉल्व किए तो आया 96 और इसको सॉल्व कर लिए तो आ गया 64। अब चलिए देखिए हमें क्या करना होता है। जैसे हम लोगों ने स्क्वायर का जब चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो स्क्वायर के चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे जो भी आंसर आते थे उस आंसर के यूनिट प्लेस को हम यहीं ड्रॉप कर देंगे और जो नेक्स्ट प्लेस बचेगा उसको हम नेक्स्ट वाले में ला करके प्लस कर लेंगे। अब यहाँ 96 में यहाँ 6 बचा था, ये ला करके यहाँ पे ऐड कर दिए। जब इसको ऐड किए तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 102 हो गया। चलिए अब जब ये 102 हो गया तो 2 को यहाँ पे लीव करेंगे, केवल यूनिट प्लेस को ही लीव करते हैं, ध्यान दीजिएगा, केवल यूनिट प्लेस हमारा लीव होगा, बाकी जो भी दिया जाएगा जो भी बचेगा वो सब नेक्स्ट वाले में ला करके उसको प्लस कर देंगे। यहाँ पे 2 को छोड़े 10 को ला करके यहाँ पे प्लस कर देंगे। जब 10 को यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 58। अब यहाँ पे फिर से यूनिट प्लेस 8 को लीव करेंगे और 5 को इधर ला करके प्लस करेंगे। जब 5 को यहाँ पे प्लस कर दिए तो ये आ गया 13। तो यहाँ से आपका जो भी कॉलम्स दिए गए थे वो सभी कॉलम्स तैयार हो चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आंसर राइट कर देना है। 24 का क्यूब कितना होगा 13, 8, 2 और 4, ये आपका 24 का क्यूब हो जाएगा। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड, 2 डिजिट के नंबर का शॉर्टकट मेथड से हम ऐसे क्यूब फाइंड आउट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं। चलिए सपोज दैट नंबर हमारे पास में है 3, 2, 32, ए का प्लेस 3 और 2 का प्लेस बी हो गया आपका। ए के प्लेस पे 3 है, बी के प्लेस पे 2 है। चलिए टेबल हमारा ऐसे ही बनना है, तो टेबल हम फिर से नहीं ड्रा कर रहे हैं, टेबल बना हुआ है, इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं। टेबल हमारा यही रहेगा जैसे हमने बनाया है। तो एक फर्स्ट कॉलम ए का, सेकंड का आपका 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, थर्ड का 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, फोर्थ का बी क्यूब। कॉलम यही होने हैं, डिजिट आपकी चेंज हो गई, 32 हो गया। अब इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। चलिए ए के प्लेस पे 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब, फिर 3 इंटू ए का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू बी हमारे पास में 2 है, फिर 3 इंटू ए का प्लेस 3 इंटू बी हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर, बी का क्यूब
बी हमारे पास 2 है तो 2 का क्यूब, ये हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 27 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर है तो सबसे पहले तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 3 जा कितना होता है 27 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 54 आ जाएगा। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 36, ये आ गया। अब यहाँ पे है 2 का क्यूब मीन्स कितना हो जाएगा 8, ये तो हो गए हमारे, हमने सबको सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या बताया था कि इधर से चलेंगे, यूनिट प्लेस को लीप कर देंगे, बाकी का प्लेस ला करके प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पे चलते हैं, 36 है, 6 को लीप करेंगे, 3 को ला करके इधर प्लस कर देंगे, 3 को जब प्लस किए तो ये कितना हो गया 57। अब जब ये 57 हो गया तो 7 को छोड़ देंगे, 5 को ला करके इधर प्लस कर लेंगे, जब 5 को इधर प्लस किए तो ये कितना आ गया हमारे पास 32। अब हमें मिल गया है। अब हमें 32 का क्यूब निकालना है, तो 32 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई 32, 7, 6 और 8, ये है हमारा 32 का क्यूब। तो हम ऐसे किसी भी 2 डिजिट नंबर का शॉर्टकट मेथड से क्यूब फाइंड आउट, शॉर्टकट मेथड के बाद में हम चेक करेंगे कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है। अभी हमने आपको डिफिनीशन में बताया था कि परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं। परफेक्ट क्यूब आपको बताया गया था कि हम उन नंबर्स को कहते हैं, उन नेचुरल नंबर्स को कहते हैं जिनकी जो है पावर 3 होती है और वो भी किसी नेचुरल नंबर के क्यूब होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बताना है कि इस जो हमें नंबर हमने 3 नंबर्स यहाँ पे लिए हैं, इनमें कौन सा परफेक्ट क्यूब होगा। तो परफेक्ट क्यूब जानेंगे कैसे, जैसे हम लोगों ने स्क्वायर में किया था वही हमें यहाँ पे क्यूब में भी करना है। क्या करते हैं, स्क्वायर कैसे हम फाइंड आउट करते थे, वहाँ पे कैसे जानते थे कि ये स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या करते थे उसके लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन रूल अप्लाई करते थे। वही यहाँ पर भी करना है, हमें नंबर जो भी दिया जाएगा उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और उससे पता कर लेना है कि ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा या नहीं होगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 64, तो चलिए 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 32, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 16, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 4, अभी फिर ये 2 से डिवाइड होगा 2 और लास्ट में 2 से 2 डिवाइड होकर के आ जाएगा 1। अब हमारा आंसर क्या आया है 64 का, आया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जो भी आंसर आया था प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हमने उसको राइट कर दिया है। अब हमें बताना है कि क्या ये 64 हमारा परफेक्ट क्यूब है। तो क्या करेंगे इसके लिए, स्क्वायर में क्या करते थे, स्क्वायर की पावर 2 होती थी तो हम 2 का पेयर कंप्लीट करते थे जानने के लिए। क्यूब की पावर 3 होती है तो यहाँ पे जो हमारा पेयर कंप्लीट होगा 3 नंबर्स का पेयर कंप्लीट होगा, इसका पेयर कंप्लीट हो गया, इसका भी पेयर कंप्लीट हो गया। अब जिनका पेयर कंप्लीट हो गया उन्हीं में से हम अपने नंबर को बाहर ले लेंगे, इंटू करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले नंबर से, नेक्स्ट वाले पेयर से बाहर लेंगे नंबर को, और ये 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो ये हमें मिल गया कि ये 64 हमारा किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है। तो जब हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा तब हम बता सकते हैं कि नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड है हमारे पास में 256। अब हम 256 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं, चेक करते हैं ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। 256 को भी हमें फैक्टराइज करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अभी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 64, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में भाई 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 16, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 8, 8 भी 2 से डिवाइड होगा 4, 4 भी 2 से डिवाइड होगा 2 और 2 से डिवाइड होकर के आ जाएगा 1। अब हमारा 256 का जो भी आंसर आया हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे उसको हम ऐसे ही राइट कर देते हैं। तो चलिए काउंट करके इसको राइट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम 2 आया हुआ है तो 8 टाइम हम 2 को राइट कर लेते हैं। चलिए जो भी अब आएगा हम उसको चेक करते हैं कितना आता है। अब हमें क्या करना है,
पेयर कंप्लीट करना। अभी हमने बताया स्क्वायर होता था 2 का पेयर कंप्लीट करते थे, 3 है क्यूब है तो 3 का पेयर कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट पेयर तैयार हो गया, सेकंड पेयर भी तैयार हो गया 3 का। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नंबर कम पड़ गया। अगर वही एक नंबर हमें और मिल जाता, 2 हमारा 2 ही टाइम है, अगर 1 टाइम्स और होता तो इसका भी पेयर कंप्लीट हो जाता। तो जब नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं होगा तब हम कह देंगे कि जो नंबर दिया गया है हमारा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। जब नंबर का पेयर कंप्लीट नहीं होगा तब हम कह सकते हैं कि जो नंबर है वो हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट नंबर की तरफ हम चलते हैं। ये हो गया, इसका पेयर नहीं कंप्लीट हुआ तो हम समझ गए कि 256 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 1728। चलिए 1728 को फैक्टराइज करते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ये अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। ये अभी 2 से डिवाइड होगा तो ये आपका 2 1 जा 2 0 एंड 2 8 जा 16। ये 2 से डिवाइड होकर के आ जाएगा 54। 54 2 से डिवाइड होगा तो 27। अब आपका 2 से तो हो नहीं सकता, 3 से डिवाइड होगा 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 और 3 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो जो भी आंसर आया हुआ है 1728 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे हम उसको राइट कर देंगे। तो चलिए क्या आया हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हमने सबको राइट कर लिया। अब हमें बताना है कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब बताने के लिए अभी हमने आपको बताया कि हम 3 3 का पेयर कंप्लीट करते हैं। 1 पेयर कंप्लीट हुआ, 2 पेयर कंप्लीट हो गया, 3 का भी पेयर कंप्लीट हो गया। सबके पेयर कंप्लीट हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है। अच्छा, अब अगर ये है परफेक्ट क्यूब तो किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है ये हमें जानना है। तो इसमें से 2 को बाहर निकालेंगे, इसमें से भी 2 को बाहर निकाल लेंगे और इसमें से 3 को बाहर ला लेंगे। सबको मल्टीप्लाई कर देते, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। ये किसका परफेक्ट क्यूब होगा? 1728 किसका परफेक्ट क्यूब है? 12 का परफेक्ट क्यूब है। तो हम ऐसे